जेल के मीडिया जिस शख्सियत को लाए हैं वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं कि आदरणीय श्री गुलाम नबी आज़ाद, मुझे पता है सर आपका परिचय मोहताज करी दुनिया जानती है। अच्छा सब सीधा हम जम्मू कश्मीर में आते हैं, यूर सन ऑफ द सॉइल, एक्स चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, केंद्र में तो लंबी पारी खेली है आपको। बने हुए हालात जम्मू कश्मीर के आज़ाद साहब क्या संकेत दे रहे हैं? हालात ठीक नहीं है ठाल, लोग बहुत परेशान हैं। जम्मू के लोग भी परेशान हैं, कश्मीर के लोग भी परेशान हैं और परेशानी की कई वजूहत हैं, कई कारण हैं। मैं उनके बारे में इस वक्त चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इमीडिएट जो कारण है वह है कि बड़ा विलम्ब हुआ, बड़ा लंबा अरसा हुआ कि जब से यहाँ की विधानसभा भंग कर दी गई है, तकरीबन 4 साल हुए। स्टेट के डिवीज़न से पहले 1-1.5 साल स्टेट की जो विधानसभा है उसको भंग किया गया था। तो इतने लंबे अरसे तक इलेक्शन न करने का कोई कारण नहीं। लोकतंत्र में अगर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि ना हों तो काम नहीं होता है। और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट जो बिल्कुल एक किनारे पे है, एक बॉर्डर स्टेट है, चाइना हमारे सर पे है, पाकिस्तान दूसरी तरफ है और पूरा देश दूसरी साइड है, हम एक कोने में हैं। तो यहाँ के लोग किसके पास जाएं? प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते, मंत्री के पास नहीं जा सकते, केंद्र के एमपी के पास नहीं जा सकते। राज्यसभा के 4 सीटें खाली हैं क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन नहीं हुए हैं, वो भी कम हो गए। तो जाने के लिए कोई नहीं है और ब्यूरोक्रेसी इस काम के लिए बनी नहीं है कि वो लोगों को सुने, उनके पास जाएं, उनके गांव में जाए, शहर में जाए, मोहल्ले में जाएं, उन्हें किस चीज़ की कमी है, अगर कमी है तो उसको कैसे दूर किया जाए। ब्यूरोक्रेसी का काम है सुबह उठ के दफ्तर में जाना और दफ्तर से शाम को आना। तो लोग किसके पास जाएं? इसलिए चाहे वो एजुकेटेड आदमी हो, अनएम्प्लॉयड हो, वो किसी के पास नहीं जा सकता। कोई बिजनेसमैन हो, उसके टैक्स का मामला हो और दूसरी किसी सुविधा की प्रॉब्लम हो, वो किसके पास जाएगा। मुलाजम इसका अगर ट्रांसफ़र हुआ हो या और कुछ बात हो, वो किसके पास जाएगा। हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है तो किस प्रतिनिधि के पास जाएंगे। तो जब इलेक्शन होते हैं तो मंत्री के अलावा भी कई प्रतिनिधि होते थे और हमारे तो ये डबल सिस्टम था, काउंसिल भी और एमएलए, और काउंसिल भी उड़ा दी। ऐसी जगह मिनिस्टर भी पहले जितने होते थे अब उसका 1/3 हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी नहीं। उद्योग बंद हो गए, 60-65% उद्योग बंद हो गए। उसमें जो हमारे कठुआ में थे, सांबा में थे, जम्मू में कुछ उद्योग थे, उन्होंने 65% उद्योग बंद हो गए और उसमें लाखों लोग जो काम करते थे वो बेकार हो गए, बेरोज़गार हो गए। नए पढ़ के लिखते हैं, पढ़ लिख के लड़के लड़कियां निकलती हैं, उनके लिए कोई नए रोज़गार नहीं है। तो ऐसा डेली वेजर जैसा काम चलाया जा रहा है, तो वो लंबे अरसे तक नहीं चलना चाहिए। आया साहब पड़ोसी बदले नहीं जाते, सभी कहते थे। पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कहते, सभी कहते हैं। और जब कश्मीर की खास करके राजनीतिक दल जो हैं वो जब कहते हैं कि कश्मीर शांति के लिए पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, तो जम्मू में बवाल खड़ा हो जाता है और डिफरेंसेस लगातार चल रहे हैं। शांति के लिए आपका असीम अनुभव है गुलाम नबी आज़ाद साहब, क्या किया जा सकता है? कई चीज़ें हैं जो तुरंत नहीं की जाती हैं। उसमें इंटरनेशनल लेवल की कई चीज़ें हैं, कई नेशनल लेवल की चीज़ें हैं। उनको तो अभी तुरंत हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन तुरंत हमारे अपने हाथ में है इलेक्शन कराना। उसमें तो हमें पाकिस्तान से नहीं पूछना, हमने अमेरिका और बरतानिया से नहीं पूछना, हमें यूनाइटेड नेशन से नहीं पूछना, वो तो खुद करना है। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन हमारे हो जाएंगे और स्टेटहुड वापस मिल जाएगी तो हमारे
90% जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, वो ठीक हो जाए। सिर्फ कांग्रेस को नहीं, ऑनेबल आज़ाद साहब, सबकी निगाहें हैं। और भी राजनीतिक दल मैंने देखे हैं जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव करवाते हैं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनालिटी और अनुभव जिनके पास आज मुझे समय मिल गया है, तो क्या आप पूरी तरीके से सक्रिय होकर आगे चलेंगे सर और चुनाव में खूब जमकर बरसेंगे? अभी मैं थोड़ा असेसमेंट करूँगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर में मेरी रुचि है, वो पहले भी थी, अब भी है और रहेगी हमेशा रहेगी, मरने तक रहेगी। यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों के हित में जब भी काम करना होगा, उसके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। यहाँ के बस लास्ट में ऑनेबल आज़ाद साहब, यहाँ पर अपनी अपनी डफली, अपना राग तो जम्मू में भी है। कड़वी बात तो ये भी है कि कांग्रेस को खड़ा करने के लिए वो डोडा से जब पहला चुनाव लड़े 70 के दशक की मुझे याद है, वो बटोत के मुझे आज़ाद साहब दृश्य याद है जब आप भारत गांधी के पास आते थे, एक नया आयाम आपने कांग्रेस को दिया। बावजूद इसके आपने ज़बरदस्त प्रयास न केवल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सुदृढ़ करने के लिए हर राज्य में किए, मगर यहाँ पर भी कांग्रेस में लगातार गुटबाजी है। आपके पास हातमताई का चिराग ज़रूर है कांग्रेस को इकट्ठा करने का, हो पाएगी? ज़रूर हो पाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि नेशनल लेवल पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। और जो भी करना होगा वो लोगों के हित के लिए करना होगा। मेरे ख्याल में व्यक्तिगत, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ सबको छोड़ देना पड़ेगा और देश का और प्रदेश का स्वार्थ सबको देखना पड़ेगा। ये वो शख्सियत हैं कि जब ऑनेबल आज़ाद साहब सेवानिवृत्त राज्यसभा से हुए, राजनीति से नहीं, ये तो और जवान लग रहे हैं और सुदृढ़ लग रहे हैं। ऑनेबल प्रधानमंत्री भी भावुक के थे, इन्होंने जो देश की सेवा की है, और जेल के मीडिया को सौभाग्य मिला है ऑनेबल गुलाम नबी आज़ाद से बात करने। आज़ाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक वचन लेते हुए, हमारा स्टूडियो पूरी तरीके से तैयार है। जैसे पहले आप चीफ मिनिस्टर थे तब मैं जेल के चैनल में था, आपने मुझे जो वचन दिया था हमने आपके निवास स्थान पर आकर किया था। अभी वचन चाहता हूँ कि हमारे जैसे स्टूडियो होगा, पहला ज़रूर होगा, आऊँगा स्टूडियो में, और आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत धन्यवाद आज़ाद साहब। दर्शकों, ये थे ऑनेबल आज़ाद साहब, बहुत धन्यवाद इनका। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। हरबंस नागो के वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डीगरा के साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब के आवाज़ पर।